तो पिछली वीडियो में हमने 50 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। अब प्रश्न नंबर 51 से शुरू करते हैं। क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें समस्त जीवधारी पौधे, जानवर तथा अणु जीव शामिल हैं, जो अजैव पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को सौर ऊर्जा कहते हैं। वर्षण किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वर्षण किसे कहते हैं? वर्षा के विभिन्न रूपों को वर्षण कहते हैं, जैसे हिमवर्षा, जलवर्षा, ओस, कोहरा आदि, इनको हम वर्षण कहते हैं। भारत में शक्ति के 3 साधन बताइए। तो भारत में शक्ति के 3 साधन कौन कौन से हैं? प्राकृतिक गैस, कोयला और खनिज। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलमंडल क्या है? अब जलमंडल से तात्पर्य क्या है? जलमंडल से तात्पर्य जल की उस परत से है, ठीक है। जलमंडल से तात्पर्य जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर झीलों, नदियों तथा महासागरों तथा अन्य जलाशयों के रूप में मिलती है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 60% भाग जल है। इसी कारण पृथ्वी को जलीय ग्रहण भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पृथ्वी को जलीय ग्रहण क्यों कहते हैं, तो आपको ये आंसर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का महत्व किस लिए है? तो शिक्षा का महत्व किस लिए है? आज व्यक्ति के लिए जितना महत्व भोजन, पानी, कपड़ा, हवा का है, उतना ही महत्व शिक्षा का है, जिससे इंसान को जो है जीने का तरीका पता चल सके और अपने आसपास की गतिविधियों को किस तरह से सुधारा जा सकता है उसका पता चल सके। इसलिए शिक्षा का महत्व होना जरूरी, पता होना चाहिए। 16 महाजनपदों में से कौन से 4 प्रमुख महाजनपद थे? 16 महाजनपदों में से काशी, मगध, गांधार और कौशल, ये 4 प्रमुख महाजनपद थे। नेक्स्ट है, सूर्य के वरुण की दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? सूर्य के वरुण की दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? तो सूर्य से वरुण की दूरी 450 करोड़ किलोमीटर है। महर्षि वेदव्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट, 1519 में आया है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। कुशीनगर कहाँ है और यह क्यों प्रसिद्ध है? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ही है। कुशीनगर को भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा बसाया गया है तथा यहाँ भगवान बुद्ध का तीर्थ स्थल है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं का नाम लिखिए। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता कौन थे? मातृ देवी, पशुपति शिव, प्राकृतिक शक्ति, सूर्य, अग्नि, जल आदि। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। सिंधु सभ्यता में क्या था? यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सिंधु सभ्यता के निर्माता किस जाति के थे, इसमें अभी विवाद है, लेकिन अधिकतर विद्वान द्रविड़, सुमेर या आर्य बताते हैं। और वैदिक सभ्यता में इनके सभ्यता के जो निर्माता वो आर्य थे। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहते हैं? हरित ग्रह तापरोधी दीवारों का एक ऐसा कमरा होता है जिसकी छत कांच या पारदर्शी प्लास्टिक से बनी होती है। हरित गृह तापरोधी दीवारों द्वारा वाला ऐसा कमरा होता है जिसकी छत कांच या पारदर्शी प्लास्टिक से बनी होती है। सूर्य की किरणें छत को पार कर अंदर आ जाती हैं तथा कमरे के तापमान को बढ़ा देती है। यह तापमान कमरे के अंदर बना रहता है, बहुत कम वापस जाता है। अतः शीतल क्षेत्रों एवं शीत ऋतु में भी इस पवन के अंदर ग्रीष्म ऋतु के फूल, पौधे और सब्जियां उगाई जा सकती हैं। भूमंडल के वायुमंडल में भी यही हरित गृह प्रभाव पाया जाता है, इसलिए इसको हरित गृह कहते हैं। सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। तो सबसे छोटा महाद्वीप क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। पृथ्वी के किस भाग में सूर्य ताप अधिकतम प्राप्त होता है? साइबेरिया में स्थित बरखोयांस्क नामक स्थान पर। पंचायत व्यवस्था किन स्तरों पर कार्य करती है? तो कितने स्तरों पर? तो पंचायत व्यवस्था 2 स्तर पर कार्य करती है। नेक्स्ट, नासा का फुल फॉर्म, मोस्ट इंपोर्टेंट, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन।
स्वशासन से आप क्या समझते हैं? स्वशासन या होम रूल, इसका क्या मतलब है? राज्य के किसी अंग या प्रशासनिक प्रभाग द्वारा कुछ शक्तियों का उपभोग जो केंद्रीय शासन द्वारा उसे प्रदान की जाए, उसको स्वशासन कहते हैं। मोहनजोदड़ो का सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो मोहनजोदड़ो का संबंध रावी नदी से है। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन है? सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रलिपि है। पुरातात्विक स्रोतों के दो नाम लिखिए। खुदाई से प्राप्त तात्कालिक धातु एवं मुद्राएं और इमारतों और भवनों के अवशेष। फाह्यान किस वंश के शासनकाल में भारत आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के वंश में शासनकाल में भारत आए थे। कौन? फाहवान। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। भारत के कौन से दो द्वीप समूह हैं? अंडमान और निकोबार व लक्षद्वीप, यहाँ जो है भारत के द्वीप समूह हैं। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? घनानंद, जिसका वध चंद्रगुप्त ने किया था। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दो ध्रुवों से समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत कहते हैं। पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? 3। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सिकंदर का जन्म कब हुआ और वह किसका पुत्र था? सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। उसके पिता का नाम फिलिप था। प्रागैतिहासिक काल क्या है? जिस काल में घटनाओं का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ था उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत नाम कब दिया गया था? तो ये सन 1994 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विदेशी यात्रियों का नाम लिखिए। दो विदेशी यात्री कौन कौन से हैं? मैगस्थनीज और हेनसांग। ईसा पूर्व का अर्थ बताइए। ईसा पूर्व का अर्थ ईसा से पूर्व है, मतलब पहले। ईसा अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 100 वर्ष पूर्व यदि कोई घटना है तो उसे ईसा पूर्व 100 लिखा जाएगा। इतिहास का पिता किस यूनानी विद्वान को कहते हैं? इतिहास का पिता हेरोडोटस यूनानी विद्वान को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संबंध में हेरोडोटस ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो हिस्टोरी का ग्रंथ लिखा था। जीवाश्म ग्रह कौन है? जीवाश्म ग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुच्छल तारे या धूमकेतु किसे कहते हैं? सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जिन्हें पुच्छल तारे कहा जाता है। सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जिन्हें पुच्छल तारे कहा जाता है। पुच्छल की तारे पूंछ सदैव सूर्य से दूर दिखाई देती है। तो हमने इस वीडियो में 51 से लेकर के 91 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर के 50 तक किए हैं। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 91 से आगे के डिस्कस करेंगे।